मुंबई के कांदिवली पूर्व के ठाकुर विलेज के सैकड़ों सोसाइटियों को तहसीलदार कार्यालय द्वारा मनमाने तरीके से लाखों रुपए के भेजे गए हैं। तहसीलदार कार्यालय द्वारा नॉन एग्रीकल्चर टैक्स की नोटिस के खिलाफ ठाकुर विलेज की जनता में फैला है आक्रोश। भाजपा के समाज सेवक निशा परुलेकर और राहुल टंगड़ी ने ठाकुर विलेज जनता के समर्थन में राजस्व विभाग की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई है। बिना किसी पूर्व सूचना के कई सोसाइटियों को भेजे गए हैं लाखों के नोटिस, तो कई सोसाइटियों के बैंक अकाउंट तक कर दिए हैं सील। बिना किसी पूर्व सूचना के तहसीलदार कार्यालय द्वारा लाखों के नोटिस भेजे जाने पर ठाकुर विलेज की सोसाइटियों में मचा हुआ है हड़कंप। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा समाज सेवक निशा पारुलेकर और राहुल टंगड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरा नाम निशा परुलेकर है। मैं यहाँ समाज सेविका का काम करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी जो नोटिस आई है तहसीलदार कार्यालय से, वो अचानक से नोटिस आई, विदाउट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। अचानक से इनको जो टैक्स की नोटिस आई है, एनए टैक्स भरने बोले, और एनए टैक्स के चार्जेस इतने हेवी है कि सोसाइटी इमीडिएटली ऑन द स्पॉट ये टैक्सेस नहीं भर सकती। और कुछ सोसाइटी के साथ में तो ऐसा हुआ है कि विदाउट नोटिस उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। तो ये तो बहुत सरासर ज्यादती है, ये अन्याय है। अगर आपको टैक्स ही लेना है तो टैक्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, वो सोसाइटी को आपको एक्सप्लेन करने चाहिए। पर ईयर टैक्स कितना है, उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो इंटरेस्ट का रेट कितना है, ये सारी बातों की जांच सोसाइटी को देनी चाहिए। और उन्हें 1, 2, 3 कम से कम कुछ नोटिस देनी चाहिए, कुछ लेटर भेजना चाहिए, ना कि फौरन आके उनके बैंक अकाउंट सीज करने चाहिए। ये जब बात आज ही हुई है, आज ठाकुर विलेज में कम से कम नहीं तो भी 30 से 40 सोसाइटियों को ऐसे लेटर आ गए हैं, और उसमें से 7 सोसाइटी के अकाउंट भी सीज हो गए हैं। तो जब हमारी बातें हुई सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से, हमारे साथ में अभी नेपच्यून के सेक्रेटरी चेयरमैन भी यहाँ पे है, राहुल जी टांगरी, ये भी आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या चीज़ें हुई है। लेकिन कल हम इनसे संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे, सोसाइटी के सारे चेयरमैन सेक्रेटरी भी हमारे साथ में रहेंगे, और हम न्याय मांगने वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर ये सोसाइटी के नेपच्यून के चेयरमैन भी अपने साथ है, जो आपको डिटेल में और कुछ कहेंगे। ये विषय बहुत पुराना है। नॉन एग्रीकल्चर टैक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि नॉन एग्रीकल्चर टैक्स क्या होता है। जब बिल्डिंग बनती है उससे पहले एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम ट्रांसफ़र कराते हैं बिल्डिंग में, तो नॉन एग्रीकल्चर एनए हम लोग टैक्स भरते हैं, जो बिल्डर भरता है। और उसके बाद हम फ्लैट लेते हैं। फ्लैट जब लेते हैं तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। तो लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज़ में 2 टैक्स होने नहीं चाहिए। मगर अब उन्होंने एनए दिया, हम लोग के पास में आता था 2008 तक, 9 तक भी, 12 तक भी हमारे पास टैक्स आता था। 11,000 रुपये सालाना टैक्स आता था, वो हम भरते थे। मगर उसके बीच में दौरान में 2011-12 में हाई कोर्ट में ये पिटीशन पूना में किसी संस्था ने, सोसाइटी ने डाला, जिसमें वहाँ पे स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद में कोई भी सोसाइटी ने भरा नहीं, क्योंकि ये केस जो मैटर था वो सब जुडिस था। सब जुडिस के बाद में क्या हुआ, 10-11 साल के अराउंड 10 साल के बाद में ये विकेट हुआ। स्टे विकेट होने के बाद में फिर से अभी नया फ्रेश गया हुआ है। मगर स्टे विकेट होने के बाद में उन्होंने कुछ ना सोचे समझे ऐसे हम लोग को डिमांड नोटिस दे दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो एक ये मेरे पास में सोसाइटी है, चैलेंजर सोसाइटी, जिसमें करीबन 500 फ्लैट हैं, और उसमें देखिए 92 लाख रुपए का टैक्स। कोई मजाक बात है 92 लाख का टैक्स? और ये सोसाइटी सबसे प्रतिष्ठित सोसाइटी है ठाकुर विलेज की, और उनका बैंक अकाउंट सील कर दिया गया। गुंडागर्दी और दादागिरी स्टेट गवर्नमेंट की इतनी बढ़ेगी, और उन्होंने नोटिस नहीं दिया। कारण बताओ, नोटिस होता है कि हाँ बताइए कि आपका बैंक अकाउंट क्यों नहीं सीज किया जाए। उन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई, उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं दी, उन्होंने कोई बताया नहीं कि किस दर पे इंटरेस्ट लगेगा, जैसे निशा जी ने आपको बताया। उन्होंने कोई बताया नहीं कि कौन सी कितने एरिया क्षेत्रफल में टैक्स लगेगा। तो ये जानकारी पहले हो, हमारे से जवाब तलब किया जाए, उसके बाद फिर कोई एक्शन लिया जाए। आप डकैती कर रहे हैं क्या कि बैंक अकाउंट में जाके, अकाउंट सोसाइटी के बैंक में जाके आप अकाउंट सील कर रहे हैं? हमारे जो चेक्स दिए हुए हैं, हमने वेंडरों को चेक देते हैं, डे टू डे हमारे मेंटेनेंस के चेक जाते हैं, वहाँ पे अगर चेक बाउंस हो जाए तो क्या होगा? हम तो मानहानि का दावा ठोकेंगे। आज कम से कम 8 से 10 सोसाइटी जो हैं वो सील हो चुकी हैं, और कल हम निशा जी के मार्गदर्शक में हम लोग कल जा रहे हैं, और सब हम लोग बात रखेंगे। नहीं होगा तो हम लोग धरना मोर्चा प्रदर्शन करने को तैयार हैं। क्या था, अलग अलग आवाज़ जाती थी। इस समय मार्गदर्शन में हम लोग एक कलेक्टिव आवाज़ उठाएंगे, और ये जो ठाकुर विलेज है एक परिवार का रूप है। मैं इस ठाकुर विलेज फैमिली बोलता हूँ, मैं ठाकुर विलेज रेसिडेंट्स बोलता नहीं हूँ, फैमिली बोलता हूँ। ये फैमिली है, एक साथ में एकत्रित आवाज़ जाएगी, बोलेंगे, और ये हम लोग मान्य बिल्कुल भी नहीं है।
आप हमें डिटेल समझाएं, आप हमें ब्रेकअप दें कि आपका इंटरेस्ट कितना है, अरियर कितना है, आपका कितना मूल रकम है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। और फिर हमको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। तो सारी सोसाइटी, ये आपने 40 बोला, ये 40 नहीं है, करीबन 100 के ऊपर सोसाइटी हैं जो कि इफेक्टेड हो चुकी हैं। और ये हमको लार्ज स्केल पे, आज हम ठाकुर विलेज हैं, ठाकुर विलेज नहीं पूरे महाराष्ट्र में ये हो रहा है। सो ये इसमें हम लोग को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हमारा कदम एक तो कोर्ट में जाना होगा, दूसरा धरना, मोर्चा, प्रदर्शन जो भी होगा देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम लोग सब करेंगे।